डाउट है। तो पहला डाउट क्या है कि आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाना है। अब अगर आप उसके नॉन हैं तो नो डाउट वो आपको जानता है और ये बहुत बड़े विश्वास है, इससे ज्यादा विश्वास की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप अननोन हैं तो अपने बारे में जितनी चीजें आप उन्हें बोलते हैं उससे ज्यादा दिखाइए कि आप कितने अच्छे लीडर हैं, आपकी क्या क्या स्किल्स हैं। अगर आपकी कोई वीडियो है जिसमें आप बोल रहे हैं तो वो वीडियो उसको सेंड कीजिए, ताकि अननोन उस प्रोस्पेक्ट को, देखिए दो तरह के गेस्ट आपके पास होंगे, पहले आपके जानकार गेस्ट, दूसरे आपके लिए अननोन गेस्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद पे विश्वास दिलाना है। तो अगर आपकी पर्सनल कोई वीडियो है, आप किसी स्टेज पे गए हैं जहां आपको अवार्ड मिला है, आपका कोई चेक आया है, आप किसी मीटिंग में बोल रहे हैं, यानी ऐसी कोई भी काम आप कर रहे हैं जिससे उनको विश्वास हो कि आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर रहे हैं, ताकि वो आपके ऊपर विश्वास करें। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, किस पे विश्वास दिलाना है, इस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो बजाय ये बोलने के कि वेस्टीज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वेस्टीज के अंदर 5000 स्टोर हैं, वेस्टीज का 100-125 करोड़ का ऑफिस है, आपको क्या करना है, दिखाना है। आपको उनको बोलना है कि सर सबसे पहले वेस्टीज को आप सर्च कीजिए, हेड ऑफिस सर्च कीजिए, सारी वीडियोस उसको भेजिए, जितने भी अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन है वो उसको शेयर कीजिए, उसकी जो 30th रैंक है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो उसको शेयर कीजिए। और जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं, जैसे आज गौतम बाली जी का इंटरव्यू आपको CNBC आवाज पे मिल जाएगा, आज तक पे मिल जाएगा। आज तक वालों ने और भी बहुत वीडियो डाली है वेस्टीज के ऊपर कि वेस्टीज कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट के ऊपर आज तक वालों ने वीडियोस भेजी है। तो वो वीडियोस उनको शेयर कीजिए, और जितनी भी बेहतर वीडियोज, जितनी भी बेहतर चीजें आपके पास अवेलेबल है वेस्टीज को लेके, कहां कहां वेस्टीज खुल चुकी है, कहां कहां खुलने जा रही है, वो सब आप बोलने की बजाय उनको दिखाइए। जितना ज्यादा सामने वाला देखेगा उतना ज्यादा उन बातों पे विश्वास करेगा। ठीक है। थर्ड चीज, सामने वाले को ये विश्वास दिलाना कि जो और लोगों के साथ हो रहा है वो उसके साथ होगा। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये विश्वास दिलाना कि सबकी सच में और लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अब मान के चलिए आप अपने गेस्ट को बताते हैं कि हमारी एक अपलाइन है पंकज चौधरी सर वो 23 साल के हैं और 23 साल की उम्र में वो 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम करते हैं, जयपुर में रहते हैं, अभी उन्होंने मर्सिडीज बुक कराई है, ऐसा है। अब ये बात उसने सुनी, इसका कितना इंपैक्ट गया, बड़ी बात। आपको क्या करना है, ये बातें बोलनी है लेकिन दिखाते हुए। आप उनको या तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लेके जाइए, वहां पे जाके दिखाइए कि देखिए ये है पंकज चौधरी सर, ये इनकी पर मंथ की इनकम है जो आपको आपके हाइलाइट्स में दिखाई दे जाएगी। ये इन्होंने मर्सिडीज बुक कराई है, ये इससे पहले इनके पास में क्रेटा थी, ये इससे पहले इनके पास में i20 थी, ये इनके मंथली चेक है। तो जितनी अप्लायंस को आप दिखा सकते हैं, तो जब सामने वाला विजुलाइज करता है, जब सामने वाला खुद देखता है कि हाँ सच में ऐसा है, तभी जाके सामने वाले को ट्रस्ट बनता है कि हाँ अगर और लोगों के साथ हो रहा है तो हमारे साथ हो सकता है। जैसे आप सामने वाले ने बोला क्या सच में मेरे साथ हो सकता है, तो आपको वहां पे मोइन खान जी की एक वीडियो चला देनी है जिसमें मोइन खान जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं दर्जी का काम किया करता था, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि वेस्टीज से मैं कभी BMW खरीद पाऊंगा, लेकिन आज मेरा 7 लाख पर मंथ का इनकम है और मैं BMW। जब मोइन खान जी खुद ये बात बता रहे हैं, समझ रहे हैं, जब मोइन खान जी खुद ये बात बताएंगे, जब सिद्धार्थ सिंह सर खुद अपने चेक के बारे में बातचीत करेंगे, आपको क्लियर हो रहा है। जब आप जितनी भी दीपल पत्रावाला मैम के बारे में बताती हैं, जिसके भी बारे में आप बताते हैं, जब वो खुद आप उन्हें बोलते हुए दिखाएंगे, उनकी कोई वीडियोस दिखाएंगे, तब जाके उन्हें फर्क पड़ेगा। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सेल्स क्लोजिंग करनी है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि बजाय बोलने के, आपको बोलने के साथ साथ चीजों को दिखाना है। जितना ज्यादा आप दिखाओगे उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी उन बातों का, और जितना ज्यादा इंपैक्ट आपकी बातों का पड़ेगा उतना ज्यादा चांस है कि सामने वाला आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। ये तो फर्स्ट चीज है जो मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया? ये चीजें आपको क्लियर हुई, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर कि क्यों लोग परचेज नहीं करते हैं। फर्स्ट रीजन तो यही है कि अपनी जो भी लीडर्स है वो पर्सनल मैसेज ना करें, कॉल कर सकते हैं, जो भी कुछ है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनें, क्योंकि जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं ना, इन्हीं बातों के अंदर सारा निचोड़ है। यही बातें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। यही काम मैंने पिछले 5 सालों में किया है और इसी काम को करके आज मैंने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क भी बना लिया है। तो मेरी बातों को इतना इजी वे में ना लें, इतना हल्के में ना लें।
ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सो पहले इन बातों को आप ध्यान से सुने, कोई मैसेज वैसेज ना करें, पहले आप सुने मैं बता क्या रहा हूं, इनको एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुने। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पर कि चलिए ठीक है सर, ये बातें भी अगर हमने कर ली, इसके अलावा हम और ऐसी क्या चीजें सामने वाले को बताएं और ऐसे क्या पॉइंट हम सामने वाले के सामने रखें कि सामने वाला हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए। ठीक है, अभी तक हम लोगों के पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा आप कि लोग आपको खुद कॉल करके बोलें कि उन्हें परचेज करना है। देखिए, दो तरह के फॉलोअप्स होते हैं। मीटिंग के बाद, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद जो काम होता है उसको हम बोलते हैं फॉलोअप, और फॉलोअप दो तरीके से किए जाते हैं। दो तरीके के फॉलोअप होते हैं। पहला फॉलोअप होता है पुश फॉलोअप, यानी आप लोगों के पीछे जाते हैं। दूसरा फॉलोअप होता है पुल फॉलोअप, यानी लोग आपके पीछे आते हैं। जब तक आप पुश फॉलोअप करेंगे तब तक आपकी सेल्स क्लोजिंग की रेट बहुत कम होगी। जिस दिन आपने पुल करना सीख लिया, यानी जिस दिन आपने लोगों को अट्रैक्ट करना सीख लिया, उस दिन आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाए। तो हमें पुश करने की बजाय, पुश करने का मतलब क्या है, हम बार बार कॉल लगा रहे हैं, हम बार बार लोगों को बोल रहे हैं खरीद लो, सामान खरीद लो, परचेजिंग कर लो, अपनी आईडी एक्टिवेट करा लो भैया, है ना, महीने का लास्ट आ रहा है, ये सब पुश फॉलोअप के अंदर आता है। पुल फॉलोअप क्या है, सामने वाले को बोलना हमें पुल में भी पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसा बोलना पड़ता है कि हम उसे बार बार कॉल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमें बार बार कॉल कर रहा है। अब वो हमें बार बार कॉल क्यों करेगा, इसके लिए आपको इस चीज को समझना होगा। सबसे पहले आप इंसान के नेचर को समझिए कि इंसान सिर्फ दो केस में आपको याद करता है, या तो आप उसे कुछ फायदा दोगे या आप उसका कोई नुकसान बचाओगे। ध्यान से समझिएगा, इंसान सिर्फ दो केस में आपको याद करेगा। बोलते हैं ना कि मुसीबत में इंसान गधे को भी अपना बाप बना लेता है। समझिए इस बात को, ये नेचर है। तो इंसान सिर्फ दो केस में आपको कॉल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग खुद आपको कॉल करें परचेज करने के लिए, तो सिर्फ दो तरीके से पॉसिबल है। दो चीजें समझ जाइए, या तो आप सामने वाले को कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं, या फिर आप सामने वाले का कोई नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान या अपनी पूरी बातों में कुछ ऐसी बातें उनके सामने रख दें जिससे सामने वाले को या तो कोई फायदा हो रहा हो या फिर उसका कुछ नुकसान जो उसको हो सकता है, उससे आप उसे बचा रहे हो, इन दो चीजों को अगर आपने उसे क्लियर कर दिया, तो अब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, अब वो आपको कॉल करेगा। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी से आप कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से आप फुल फॉलोअप करके लोगों की ज्यादा जॉइनिंग लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक कुम्हार के दो बच्चे होते हैं और उस कुम्हार के पास दो ही गधे होते हैं। तो जब कुम्हार का अंतिम समय नजदीक आता है तो वो अपने दोनों बच्चों को पास बुलाता है और दोनों बच्चों को जब बोलता है कि मैं तुम दोनों को एक एक गधा दे रहा हूं और एक एक महीने का टाइम दे रहा हूं। मेरे जाने के बाद मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम अपनी आजीविका चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे, तुम अपना फ्यूचर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। तो तुम्हें एक महीने में मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि तुम इन गधों के साथ में कितना काम कर सकते हो। जो ज्यादा काम करवाएगा गधे से, मैं उसको ज्यादा जमीन जायदाद दूंगा। दोनों बेटों को ये टारगेट दे दिया जाता है, दोनों बेटों को एक एक गधा पकड़ा दिया जाता है। दोनों गधे बिल्कुल सेम होते हैं और दोनों बच्चे जो होते हैं वो उस गधे को लेके अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं, 7, 8, 10 दिन के बाद में पहला जो उनका बेटा होता है वो कुम्हार के पास वापस आता है और पास आके अपने पापा को बोलता है, पापा मैं 7, 8 दिन से इस गधे को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये गधा बड़ा ही निकम्मा है, बड़ा ही आलसी है, ये गधा तो बिल्कुल काम ही नहीं करता। आपने मुझे गलत गधा थमा दिया, मैंने इसमें खूब डंडे मारे और उस गधे की हालत इतनी बेकार हो रखी होती है कि गधे के खून निकल रहा होता है, उसने खूब डंडे मारे होते हैं काम करने के लिए। लड़का सीरियस है, लड़का मेहनती है, ऐसा नहीं है कि बड़ा लड़का सीरियस नहीं है, मेहनती नहीं है, लेकिन उसे काम करना नहीं आ रहा कि वो उससे काम कैसे कराए। वहीं 30 दिन पूरे होने के बाद उसका दूसरा बेटा आता है और काफी सारा पैसा भी कमा के लाता है। गधा भी उसको, जब उस गधे को देखते हैं, उस दूसरे बेटे के पास जो गधा होता है, वो गधा भी बड़ा हष्ट-पुष्ट होता है, गधा भी बड़ा मोटा हो रहा होता है, खुश भी होता है। तो वो कुम्हार उससे पूछता है कि बेटा तुमने ऐसा क्या किया इस गधे के साथ में कि ये खुश भी है, तुमने पैसे भी कमा लिए, इसने कितना काम किया। तो वो लड़का बोलता है, ये मेरा गधा तो बहुत तगड़ा है, ये तो कितना भी काम कर सकता है। बोले तुमने ऐसा किया क्या, तुमने इस गधे से इतना काम करवाया कैसे।
तो इसने क्या बोला कि जब भी मैं सुबह अपने गधे को काम के लिए निकालता हूं, मैं क्या करता हूं, इसके सामने एक गाजर लटका देता हूं। तो जो गधा होता है वो डंडे से नहीं भागता, वो उस गाजर को पाने के लिए भागता है। और जैसे ही शाम होती है वो सारा काम कर लेता है। मैं उसको खूब सारा खाना खिलाता हूँ, खूब सारी गाजर भी खिलाता हूँ और सारी चीजें खिलाता हूँ। और अगले दिन गधा जब उठता है तो उसे इस बात का एक्साइटमेंट रहता है कि जब वो पूरे दिन काम करेगा तो शाम को उसे खाना मिलेगा। यानी इस पूरी कहानी को अगर आप ध्यान से समझे तो क्या है, पहले केस में सामने जो लड़का था वो गधे को पीछे से मार रहा था, पुश कर रहा था। गधे को कोई रीजन नहीं दिया जा रहा कि वो काम क्यों करे, समझ रहा है, वो पुश कर रहा है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। गधा भी परेशान, गधा भी निठल्ला, जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा, कुछ दिखेगा नहीं, वो क्यों काम करेगा। तो वो परेशान हो गया, आप उसे कितना भी मारो, अब वो उसे कितना भी मारे लेकिन वो क्या होगा, अब वो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं देगा, उसमें मार पड़ेगी तो उल्टा वो थकेगा, उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। यस और नो। तो यानी पहले वाले लड़के ने क्या गलती की, पहले वाला लड़का भी मेहनत करना जानता था, लेकिन पहले वाले लड़के को मेहनत करने का सही तरीका नहीं पता था, वो पुश फॉलोअप करता था। लेकिन जो दूसरा लड़का था वो स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहा था, वो पुल फॉलोअप कर रहा था। आज इस बिजनेस के अंदर हमारे लोग भी इस दो तरीके से काम करते हैं। पहला, लोग पुश फॉलोअप करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लोगों के पीछे पड़ते रहते हैं, ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो, लोगों के घर पहुंच जाते हैं, फोन नहीं उठाते फिर भी लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं आता, उन्हें लोगों को पुल करना नहीं आता, उन्हें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं आता, इसलिए वो लोगों के पीछे पड़ते हैं। स्मार्ट तरीका नहीं पता काम करने का। आपको लोगों को अट्रैक्ट करना सीखना पड़ेगा, आपको लोगों को पुल करना सीखना पड़ेगा, आपको लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना सीखना पड़ेगा कि लोग आपके साथ इस बिजनेस में क्यों जुड़े और वो सामान खरीदे तो क्यों खरीदे। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, रियल है, ये तो कहानी हो गई। तो आपने शायद कहानी से मैसेज ले लिया कि पुल फॉलोअप करना क्यों जरूरी है। अब मैं इसको अपने ही बिजनेस में कनेक्ट करता हूं कि ये पुल फॉलोअप आप अपनी बिजनेस में कैसे लेके आ सकते हो। मान के चलिए आपने कोई भी अपना प्रोस्पेक्ट है, आपने उसको अपना कंज्यूमर बनाया, आपने दुकान बदलने के फायदे उसको समझाए। अब फायदे उसको समझा दिए, फिर आप उसके पीछे पड़े हो, भैया सामान खरीद लो सामान खरीद लो, लेकिन आपने एक बार भी उससे उसके परिवार के बारे में ये चर्चा नहीं करी कि उसके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या और उस प्रॉब्लम का इलाज वेस्टीज के प्रोडक्ट में है। मान के चलिए आपने सामने वाले से पूछा, सामने वाले को पता लगा कि सामने वाले के घर में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। आपने उनको रिजल्ट दिखाया, कुछ वीडियोस दिखाई। आप एक तरीका क्या है कि आप सामने वाले को बोल दो, अरे हमारे यहाँ सब तरह के प्रोडक्ट है। देखिए अगर आप मीटिंग ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन पर्सनल फॉलोअप में क्या होता है कि आप सामने वाले को पर्सनल उसकी प्रॉब्लम पूछो, उसके परिवार में होने वाली प्रॉब्लम पूछो और उससे रिलेटेड वीडियो उसको शेयर करो, दिखाओ उसको कि वेस्टीज के अंदर 15 mm तक की जो किडनी का जो स्टोन है वो तो खत्म हो गया। तो जब वो उस वीडियो को देखेंगे तो आप मुझे बताओ कि आप उन्हें फोन करेंगे अगली बार वेस्टीज के प्रोडक्ट लेने के लिए, या वो खुद आपको 4 बार फोन करेंगे वेस्टीज के प्रोडक्ट लेने के लिए? आप मुझे बता दो सर। जब तक आप सामने वाले को उन प्रोडक्ट की ताकत नहीं समझाएंगे तब तक आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपने सामने वाले के घर में होने वाली कोई भी बीमारी पूछ ली और उसका परमानेंट इलाज वेस्टीज के प्रोडक्ट में दिखा दिया, सर अब आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, अब वो आपको फोन करेंगे और खुद स्टोर से जाके सामान लेके आएंगे। हम गलती क्या करते हैं, हम बिना मतलब के बस लोगों के पीछे पड़ते रहते हैं, पीछे पड़ते रहते हैं, पीछे पड़ते रहते हैं। उनकी नीड कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि उन्हें वेस्टीज के प्रोडक्ट को क्यों परचेज करना। क्या सिर्फ 2 रुपए के फायदे के लिए सामने वाला सामान खरीदेगा? नहीं। एक इंसान की सबसे बड़ी नीड उसकी बॉडी होती है, उसका शरीर होता है। सर हेल्थ कैटेगरी को ही प्राइम कैटेगरी क्यों बनाया गया है, आप इसको समझिए। आप सामने वाले से कभी ये बात ही नहीं करते कि सामने वाले को पर्सनल खुद को या उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम है। तो जब तक आप सामने वाले से वो प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देंगे, सामने वाला परचेज क्यों करेगा? आपको बस सामने वाले को ये रिजल्ट देना है कि सामने वाले को अगर डायबिटीज है, आपको बस ये समझाना है कि डायबिटीज का जड़ से इलाज है हमारे पास, अपने आप सामने वाला खरीदने आएगा। अगर सामने वाले को शुगर की प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ ये बताना है कि हमारे पास शुगर का परमानेंट इलाज है, सामने वाला अपने आप आपसे सामान खरीदेगा, बल्कि आपकी आईडी पे खरीदने के लिए रेडी होगा और पूरा 11% का कमीशन आपको देके जाएगा। रिटेलिंग भी आपकी अच्छी होगी। लेकिन आपको सबसे पहले क्या समझना है? सामने वाले की नीड को समझना है, सामने वाले की जरूरत को समझना है। और जरूरत को समझने का सबसे बेहतर तरीका है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और हमारे प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट सामने वाले को समझाने आपको आने चाहिए।
सर ये जो सारे प्रोडक्ट है ये क्यों बनाए गए हैं? सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ इनके नाम ले लें सामने वाले से और बस खत्म बात? नहीं, इन प्रोडक्टों को इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि इन प्रोडक्टों से सच में आराम मिलता है, इन प्रोडक्टों से सच में रिजल्ट है। तो जब तक हम लोगों से इस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं निकलवाएंगे तब तक लोग हमारे साथ क्यों कनेक्ट होंगे? ये जो सेमिनार होते हैं या ये जो मीटिंग्स होती हैं या जो पैसे वाली बातें, ये सब तो आज आने लगी हैं दोस्त। पहले तो सिर्फ लोग प्रोडक्ट ही दिया करते थे। अगर आप पुराने किसी लीडर की टेस्टिमोनी सुनोगे, पुराने किसी भी लीडर की टेस्टिमोनियल आप सुनोगे, तो वो आपको एक बात बताएंगे कि मैं इस बिजनेस में इसलिए आया क्योंकि मेरे दादी के जोड़ों में दर्द रहता था और मैंने वेस्टीज का एक प्रोडक्ट लिया था ग्लूकोजामाइन, उससे मेरी दादी के जोड़ों के दर्द में आराम मिला और फिर मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। आप अगर कितने भी लोगों की टेस्टिमोनियल सुनेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, किसी को आपको सुनने को मिलेगा कि मैंने फसलों में एग्री ह्यूमिक यूज किया था, मुझे वहां से रिजल्ट अच्छा मिला, फिर मैं इस बिजनेस के अंदर आया। तो आज भी इस बिजनेस के अंदर मैक्सिमम लोग इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या सीखना होगा? हमें लोगों को पुल करना सीखना है, हमें लोगों को अट्रैक्ट करना सीखना है। और लोग सिर्फ दो केस में आपसे अट्रैक्ट होंगे। क्या? ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिए। सामने वाले को क्या फायदा आप पहुंचा सकते हो और सामने वाले के नुकसान होने से आप उसे कितना बचा सकते हो। अगर आप इन दो चीजों को बेहतर करना सीख गए तो आपको लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग आपके पीछे आएंगे। और इसका सबसे पहला तरीका क्या है? मैं एक एक करके सारे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला तरीका क्या है? हमारे प्रोडक्ट से मिलने वाला रिजल्ट सामने वाले को इस बिजनेस में परचेजिंग करने के लिए सबसे पहले तैयार करेगा। क्योंकि एक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत उसका शरीर होता है, उसकी बॉडी होती है। अगर आपने सामने वाले को कंफर्म कर दिया कि अगर वो हमारा हेयर ऑयल डेली रात में यूज करे और डेली सुबह शाम खाना खाने के बाद आंवला और हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल यूज करे, तो महीने भर के अंदर उसके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। यकीन मानिएगा, आज हर घर में ये दिक्कत है और आप हर घर में अपना कस्टमर यहां से बना सकते हो। लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंस में ये बात बोलते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सामने वाले को हर एक प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस और हर एक प्रोडक्ट से मिलने वाला रिजल्ट, किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी को पथरी की प्रॉब्लम है, किसी के खाना नहीं पचता है, किसी के बाल जड़ रहे हैं, किसी का चेहरे पे फुंसियां हैं, किसी के चेहरे पे झाइयां हैं, नीम का आप यूज उसे बताएंगे, तो जब तक आप इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट, जब तक आप इन प्रोडक्ट का यूज नहीं समझेंगे, तब तक आप लोगों को अपना कस्टमर नहीं बना सकते। क्योंकि लोग दो ही तरीके से आपके बिजनेस में आएंगे, फर्स्ट कस्टमर बनेंगे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज आपको लेनी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अब इन सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हम कहां से लें? सर इसके लिए आपको YouTube पे जाके कुछ वीडियो सर्च करनी होंगी। जैसे वेस्टीज के प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का नाम आप सर्च कर सकते हैं। जैसे जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मुझे 1-2 महीने में कोलाजन का यूज नहीं पता था, तो मुझे जानना था कि कोलाजन कैसे यूज करते हैं, क्या यूज है उसका। मैंने YouTube पे सर्च कर लिया वेस्टीज कोलाजन, समझ रहे हैं। मुझे LRG9 का यूज जानना था, मैंने सर्च कर लिया वेस्टीज LRG9। तो सारी चीजें आपको YouTube पे मिल जाएंगी, बशर्ते आप उसे टाइम दो। YouTube के ऊपर वेस्टीज का खुद का चैनल है, उसके बाद ऑक्टा वेलनेस, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहां प्रोडक्ट की डेप्थ नॉलेज दी जाती है। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप YouTube पे समय निकाल के वेस्टीज की वीडियो देखते हैं या साउथ की मूवियां देखते हैं, जोक्स सुनते हैं, गाने सुनते हैं, अमित बढ़ाना को जानते हैं, कैरी मिनाटी को सुनते हैं, मूवियों को देखते हैं, गाने सुनते हैं। यस, अगर वो सुनने हैं तो भैया वो बन जाओ। देखो, आज आपको जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, उस बिजनेस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्त, तभी आप इस बिजनेस में आगे जाओ। ठीक है? अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आपको हेल्थ प्रोडक्ट सेल करने हैं, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं जो शायद आपको पहले नहीं समझ में आया होगा। अगर आपको सामने वाले को हेल्थ प्रोडक्ट बेचना है तो रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पता है क्या इंपॉर्टेंट है? उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामने वाले को हेल्थ प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं ना, तो रिजल्ट दिखाओ। और अगर आप सामने वाले को कॉस्मेटिक या पर्सनल केयर बेचना चाहते हैं तो उसकी क्वालिटी दिखाओ। दो चीजें ध्यान से समझ लो। अगर आप सामने वाले को हेल्थ प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, समझ रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर आप सामने वाले को बेचना चाहते हैं तो क्या दिखाना है? रिजल्ट दिखाना है।
लेकिन अगर आप सामने वाले को पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक बेचना चाहते हैं तो आपको क्या दिखाना है, आपको क्वालिटी दिखानी है। क्योंकि जब पर्सनल केयर की बात आती है या जब कॉस्मेटिक की बात आती है तो सामने वाला कंपैरिजन शुरू कर देता है। आपके साथ होता होगा, जब आप राइस ब्रांड पे चर्चा करते हैं, टूथपेस्ट पे चर्चा करते हैं या साबुन पे चर्चा करते हैं, तो सामने वाला सबसे पहले रेट को लेके बैठ जाता है। ये तो इतने रुपए का है, हम तो मार्केट में इतने रुपए का लाते हैं, होता होगा। ये आपको हमेशा पर्सनल केयर में सुनने को मिलेगा, कॉस्मेटिक्स के अंदर सुनने को मिलेगा, कभी भी हेल्थ केयर के अंदर आपको ये चीज सुनने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हेल्थ के अंदर सामने वाले को रिजल्ट जरूरी है।